नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसे लेकर मनुष्य सदियों से उलझा हुआ है, किंतु उसके पीछे का रहस्य बहुत कम लोग समझ पाए हैं। ये विषय है कुंडली जागरण, कुंडली का असली अर्थ और वह सच जिसे ओशो ने अपनी पुस्तकों में प्रकट किया है। और मैं ये बात किसी अफवाह, किसी कथा कहानी या किसी पंडित की बात से नहीं कह रहा हूं। मैंने स्वयं ओशो की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ा है, गुप्त रहस्य, ज्योतिष विज्ञान। इन पुस्तकों में ओशो ने जो कुंडली, जन्म पत्री, ग्रहों के प्रभाव और मनुष्य की किस्मत के बारे में कहा है, वो सच में आंख खोल देने वाला है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग कुंडली को या तो अंधविश्वास मानते हैं या पूरा सच। लेकिन मैंने जब ओशो को पढ़ा तो मुझे पता चला कि दोनों ही स्थितियां अधूरी समझ पर आधारित है। ओशो कहते हैं, ज्योतिष का एक हिस्सा बिल्कुल सत्य है, ज्योतिष का एक हिस्सा आधा सत्य है और ज्योतिष का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह असत्य है। जब मैंने ये पंक्ति पहली बार पढ़ी तो मेरे भीतर एक कांप उठी, क्योंकि ये वही बात थी जो हम अपने जीवन में रोज देखते हैं। कुंडली में कुछ बातें ठीक निकल जाती है, कुछ बिल्कुल गलत, और बहुत सी बातें केवल डर फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ओशो की बात यहां खत्म नहीं होती। वो पूरे रहस्य को खोलते हैं, एक एक परत हटाते हैं और समझाते हैं कि कुंडली क्या है, कुंडली की सीमा क्या है और कुंडली का असली उपयोग क्या होना चाहिए। और यही आज के इस वीडियो का विषय है। आपको लगेगा कि मैं किसी पवित्र ग्रंथ से अभी उठकर आया हूं, क्योंकि मैं जो बातें बोलने वाला हूं वह मैंने ओशो की पंक्तियों से, उनकी गहरी दृष्टि से सीधे अपने भीतर उतारी है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला रहस्य, कुंडली भाग्य नहीं, जन्म क्षण की छाप है। हम आमतौर पर कुंडली को भाग्य का नक्शा समझ लेते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कुंडली भविष्य नहीं बताती, कुंडली आपकी जन्म ऊर्जा की दिशा बताती है। यह बात बहुत गहरी है। कुंडली का निर्माण उस क्षण से होता है जब आप मां के गर्भ से बाहर आते हैं। उस पल आकाश में सूर्य कहाँ है, चंद्रमा किस अवस्था में है, बृहस्पति, मंगल, शनि किस दिशा में खड़े हैं, ये सब आपके शरीर और मन की गहराई में एक छाप बनाते हैं। ओशो कहते हैं, जन्म केवल शरीर का बाहर आना नहीं है, जन्म वो क्षण है जब पूरा ब्रह्मांड नवजात को अपनी दिशा सौंपता है। जिस क्षण आपका जन्म हुआ वही क्षण आपका आकाशीय हस्ताक्षर है, वही आपकी कुंडली का मूल है। कुंडली बताती है कि आपके भीतर कौन सी प्रवृत्तियां ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सी ऊर्जा सहज है और कौन सी चुनौती में बदल सकती है। किंतु कुंडली आपका भविष्य तय नहीं करती, ये केवल आपकी प्रकृति का दर्पण है। दूसरा रहस्य, मनुष्य ब्रह्मांड से अलग नहीं है। ओशो कहते हैं, हम ब्रह्मांड के भीतर नहीं, ब्रह्मांड हम में है। जब पृथ्वी घूमती है तो हम स्थिर कैसे रह सकते हैं? जब चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा उठाता है तो हमारे भीतर भावनाओं की लहरें क्यों न उठें? जब सूर्य की गर्मी एक पौधे को जीवन देती है तो हमारे भीतर उसका प्रभाव क्यों न उतरे? हमारे शरीर का अधिकतर हिस्सा पानी है। चंद्रमा का प्रभाव स्वाभाविक रूप से हमारे भाव जगत में दिखाई देता है, और यही कारण है कि जन्म क्षण में आकाश की स्थिति हमारी प्रकृति पर छाप छोड़ती है। कुंडली इसी छाप का विज्ञान है, यानी कुंडली सच है, लेकिन तथ्यात्मक सच, ना कि डर फैलाने वाला सच। तीसरा रहस्य, कुंडली दिशा बताती है, मंजिल नहीं। यहां मैं वो पंक्ति सुनाता हूं जिसने मेरी समझ को पूरी तरह बदल दिया। कुंडली तुम्हें दिशा देती है, मंजिल तुम्हारी चेतना तय करती है। मतलब, यदि किसी व्यक्ति में सहज रूप से नेतृत्व की ऊर्जा है तो वो चाहे छोटा काम करे, उसकी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। यदि किसी में कला की ऊर्जा है तो वो गणित में सफल नहीं हो पाएगा। यदि किसी में अंतर्मुखता की ऊर्जा है तो भीड़ में रहकर वो दुखी रहेगा।
कुंडली ये बताती है कि आपकी आत्मा किस दिशा में सहज है, लेकिन आप उस दिशा में चलते हैं या नहीं, ये आपके हाथ में है। चौथा रहस्य, कुंडली भविष्य बताने का खेल नहीं है। ओशो कहते हैं, भविष्य को पढ़ने वाले अधिकतर लोग वर्तमान को नहीं पढ़ पाते। कुंडली का उपयोग लोग भविष्य देखने के लिए करते हैं। कब नौकरी मिलेगी, कब विवाह होगा, कब धन मिलेगा। लेकिन ओशो कहते हैं, कुंडली इसका जवाब नहीं देती। कुंडली ये बताती है आपकी भावनाएं कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका क्रोध कितना तीव्र है, आपके भीतर कौन सी प्रतिभा गहरी है, आप किस दिशा में खिल सकते हैं। ओशो जोर देकर कहते हैं, कुंडली संभावना बताती है, निश्चितता नहीं। पांचवा रहस्य, कुंडली जागरण अपने भीतर छिपी दिशा को पहचानना। कुंडली जागरण का अर्थ किसी पंडित के पास जाना नहीं है। कुंडली जागरण का अर्थ अपने भीतर की दिशा को पहचानना है, अपने प्रश्नों को सुनना, अपने स्वभाव को समझना, अपने भीतर की ऊर्जा किस ओर बहना चाहती है उसको महसूस करना ही कुंडली जागरण है। ओशो कहते हैं, जिसने अपनी प्रकृति को जान लिया उसने अपना भविष्य स्वयं बना लिया। छठा रहस्य, ग्रह आपको धकेलते हैं, बांधते नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं, ग्रह प्रभाव डालते हैं, मजबूर नहीं करते। यानी यदि मंगल तेज है तो आपके भीतर ऊर्जा अधिक होगी, लेकिन आप उसे क्रोध में बदलते हैं या साहस में। यह आपकी पसंद है। यदि चंद्रमा मजबूत है तो भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन आप उन्हें कमजोरी बनाते हैं या करुणा। यह आपकी चेतना कहती है। यानी कुंडली केवल रुझान बताती है, विकास आपकी सजगता तय करती है।